हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ डेली मैं आपको अपने हर एक वीडियो में इंट्रोडक्शन देती हूँ अपनी वीडियो के बारे में और अपने चैनल के बारे में। बट आज मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, तो इसके पीछे भी रीज़न है। जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा, ट्रिक ट्रिक के बारे में मैंने कुछ लिखा है, उसको आपने देखा होगा। उसको देखने के बाद ही आपने मेरी वीडियो को ओपन किया है। तो चलिए, अगर ओपन कर भी लिया है तो आप मेरी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये शायद आपके काम आ जाए। और जो भी आपके घर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितना भी जो भी कोई भी ऐसा पर्सन है जो ट्रिक को यूज़ करता है आपके फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी, तो ये उन सभी के लिए है। और उम्मीद करती हूँ आप उन सभी लोगों को ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ट्रिक आसमान से नहीं आता, अपने अंदर से लाओ। ये बात तो फैक्ट है। ट्रिक आसमान से नहीं आता, अपने अंदर से लाओ। अपनाओगे अपना तो भूल जाओगे सबका। ये बात समझ में आ रहा है? कहने को आपको एक पहेली जैसा लगता होगा ये, लेकिन पर ये हमारे बेनिफिट की बात है। सोचिए कि क्या जो ट्रिक्स वगैरह जो बनाते हैं, जो हमारे लिए जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं या जितने भी हमें जो कोचिंग देते हैं, जो ट्रिक्स बनाते हैं, क्या वो ट्रिक कहीं और से लेके आते हैं? ट्रिक तो वो अपने आप से ही बनाते हैं, या फिर कहीं जस्ट मतलब आप लोग सपोज कीजिए ये एक आसमान है, ठीक है। यहाँ से ट्रिक, ये कोई पर्सन है जो हमारा मतलब कोचिंग करवाने वाला पर्सन है। तो क्या ट्रिक जो है इसके पास यहाँ से आया और इसने क्या कैच कर लिया है ट्रिक को? आसमान से आके तो नहीं गिरा इसके पास। इसके पास गिरने के बाद क्या आपने भी इसको कैच कर लिया है? ये आप हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आप हैं। और आपने भी क्या इसको आसमान से कैच कर लिया है ट्रिक को? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रिक हमेशा अपने आप से ही बनता है। अगर मैंने कितने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, काफ़ी लोगों को देखा है कि हम कोई भी ट्रिक जानने के लिए ना सबसे पहले हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं। और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद ना जब हम एक पर्सन का नाम डालते हैं ना, तो वहाँ पे हज़ारों वीडियोस खुल जाते हैं। तो उसमें इंसान हो जाता है कंफ्यूज। एक जन का वीडियो देखते हैं, अच्छा ठीक है, इसका अच्छा लगा, अच्छा इसमें ये बात अच्छी लगी, अच्छा इसमें ये बात। इस तरह से क्या होता है, हमारा होता है टाइम टोटली लॉस, जिससे हम कहते हैं एकदम बेकार। और उनके ट्रिक को तो हम देखते हैं, चलो अच्छी बात है, उनके ट्रिक को देखा, हमें अच्छा लगा, लाइक है, ठीक है। लेकिन पर क्या उनका ट्रिक देख के आप अपने माइंड में रखोगे, अच्छा ठीक है उसका ट्रिक ऐसा था तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मुझे इस चीज़ को याद रखना चाहिए, उन्होंने इस ट्रिक को कैसे किया था। लेकिन पर अब आई बात अपने ट्रिक की। अगर यही ट्रिक आप खुद से बनाते हैं, अगर आप अपना ट्रिक खुद से बनाते हैं, अपना ट्रिक खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से बनाओ। अगर आप अपना ट्रिक खुद से बनाते हो तो इससे बेनिफिट क्या है कि आपके सामने ये आप हैं। सपोज दैट मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, ये आप हैं। तो यहाँ पे आपके पास ना, जब आप एक कोई ट्रिक बनाएंगे तो आपके पास हज़ारों चीज़ें निकलेंगी माइंड से कि मैं इस ट्रिक को किस तरीके से बनाऊं कि ये ट्रिक टोटली मेरी माइंड में घुस जाए और मैं लाइफ में कभी ना भूलूँ इस ट्रिक को। और रीज़न यही है, जब ये सारे ट्रिक्स मैं निकालती हूँ, ये जितने भी ट्रिक्स है, ये सारे ट्रिक्स मैंने अपने माइंड में थॉट कर लिया है कि हाँ ये ट्रिक ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर जो इनमें से निकलता है उसको मैं अपने माइंड में लिख लेती हूँ कि हाँ मुझे अब यही ट्रिक फॉलो करना है, ठीक है, मैंने इसी ट्रिक को फॉलो करना है। अब फॉलो करने से बात ये आती है ना कि अगर मैंने इस ट्रिक को खुद बनाया है, जैसे कोई भी वर्ड ले लिया, कोई भी सेंटेंस ले लिया, या किसी भी चीज़ को मुझे याद करना है, अगर उसका ट्रिक मैंने खुद से बनाया है ना, तो मैं आपसे 101% की गारंटी लेती हूँ, लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे। ये बात याद रखिएगा, आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बात से आप लोग सहमत होंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने, आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, और जो मैंने लास्ट वीडियो शॉर्ट ट्रिक की डाली है ना, वो मैंने इसी वीडियो के लिए डाली थी, शॉर्ट ट्रिक, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। उन शॉर्ट ट्रिक में जो भी मैंने आइडियाज़ अपने यूज़ किए हैं, क्या आप लोगों को अच्छा लगा? शायद से अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ खास अच्छी कमेंट्स नहीं आई हैं, लेकिन पर अगर जो थोड़ी बहुत आई हैं उनके लिए धन्यवाद बहुत ज़्यादा। जिन लोगों ने किया है दिल से बोलती हूँ धन्यवाद। तो मैं बताती हूँ, वो ट्रिक्स मैंने अपने आप बनाया है, ठीक है।
अपने आप बनाने से क्या हुआ, मैंने जो भी न्यूमेरिक मेथड की जितने भी वर्ड्स थे मैंने उन सबको लिख लिया, अपने माइंड में मेरे आ गया है उनका मेथड, लेकिन पर उनमें कुछ अल्फ़ाबेट को यूज़ नहीं किया गया है। जो मैं आपको बताऊंगी उनको मैं अपने तरीके से यूज़ करने की कोशिश करूंगी। जैसे उसमें मैंने बताती हूँ कि उसमें जैसे हमने ज़ीरो को लिया था, ज़ीरो को हमने क्या बनाया था, शून्य, ठीक है, एस से किया था और जेड से हमने लिया था। और वन को क्या लिया था हमने, सॉरी ये वन है, वन को हमने दो तरीके से हमने की लिखा था, एक तो हमने टी लिखा था और एक हमने डी लिखा था। रीज़न बताती हूँ अभी मैं इन दोनों में ही। शून्य, शून्य हिंदी में हम बोलते हैं तो उसे हम एस से भी लिख सकते हैं, जेड से ज़ीरो होता है इसलिए लिख लिया हमने, ठीक है। अब लेकिन पर अगर मैं बात करती हूँ वन की, जस्ट मैंने इमेजिन किया, अच्छा ठीक है टी भी कुछ वन की जैसा ही लगता है अगर मैं ऊपर इस तरह से लाइन डाल दूँ। और डी मैंने क्यों लिखा है, रीज़न, वन के आगे ऐसे सर्कल कर दूँगी तो डी हो जाएगा, टी डी हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे मैं अगर मैं टू की बात करूँ, मैंने जस्ट इमेजिन किया कि टू एन से अगर टू को मैं सीधा कर दूँ, इसको सर्कल में घुमा दूँ तो ये मेरा एन बन जाएगा, इसलिए मैंने एन ले लिया। थ्री को भी आप देख रहे हैं कुछ एम की आकृतिक में ही बनता है, इसलिए मैंने इसको एम ले लिया, है ना। अब फोर की बात आती है, जैसे न्यूमेरिक मेथड के हिसाब से यहाँ पे आर से डिनोट किया है, लेकिन पर मैं आपको बताऊंगी मैं अपने माइंड में थॉट कर सकती हूँ कि मैं फोर को किसी और चीज़ से भी तो डिनोट कर सकती हूँ ना, तो क्या यू नहीं बनता आर की जैसा, फोर की जैसा, यू भी तो बनता है, मैं इसका यू भी तो लिख सकती हूँ अपने माइंड के अकॉर्डिंग। मैं याद करने के हिसाब से बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। ऐसे ही फाइव में वहाँ पे फील के हिसाब से एल लिया गया है, लेकिन मैं फाइव को कुछ और भी तो ले सकती हूँ, एफ़ तो ऑलरेडी है उसमें, लेकिन पर इसके अलावा मैं कुछ और भी वर्ड्स ले सकती हूँ, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। जैसे कि फील में जैसे हमने बोला फाइव में आई वी आता है, जैसे वी का भी आता है, उसमें कुछ और भी सेंटेंस है जो नहीं आते हैं, उनको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोड बनाइए, ठीक है, कि इन वर्ड से भी बनता है। चलिए अब मैं इन सब की बात छोड़ती हूँ, अब मैं एक नॉर्मल टॉपिक की बात करती हूँ। जैसे कि अगर मैंने कोई वर्ड ले लिया, एक छोटा सा सेंटेंस ही ले लिया, जैसे भारत, यहाँ भारत नहीं लिखते हैं, हमारा देश सन 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक बनाया जाए तो देखिए, हमारा देश सन 1947, अब 1947 को याद करने की ट्रिक को भी यूज़ करना है हमने। तो अब जो मैंने ट्रिक थोड़ा सा बनाया है मैं इसी में से बताती हूँ, और जो मुझे न्यूमेरिक ट्रिक याद है, ठीक है, हर किसी को याद नहीं रहती, सब अपने हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि आप दूसरों को फॉलो मत करो, अपना खुद का ट्रिक बनाओ। तो मैं जैसे इसमें बनाती हूँ, जैसे मैंने लिख लिया कि 9 का जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 1947, ठीक है। 1947 के हिसाब से मैंने 1 का बना लिया टी, 9 का पी, और मैंने बोला ना कि 4 का मैंने यू भी बनाया है, ठीक है, यू। और 7 का जैसे आप जानते के और जी था, तो मैं यहाँ पे जी बना रही हूँ। अब इसका ट्रिक मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं इसको क्या मैं दूसरों को फॉलो करूँ, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो मैं ऐसा क्या करूँगी, इसका लिखूँगी मैं तुम्हारे पापा यूपी, तुम्हारे पापा यूपी गए।
मैंने जस्ट ये बनाया तुम्हारे पापा यूपी गए। अब इस चीज़ से मैं याद कर सकती हूँ, अच्छा ठीक है न्यूमेरिक मेथड को नहीं आता, लेकिन पर तुम न्यूमेरिक मेथड के बजाय 1947 को भी कुछ और भी तरीके से याद कर सकते हैं। ये अपनी अपनी थिंक होती है। तो मेरा कहने का मतलब जस्ट ये था कि आप इस मेरी ट्रिक को मत फॉलो करो, ना ही मेरी ट्रिक को, ना ही किसी और की ट्रिक को फॉलो करो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को यूज़ करो। और एक बात और मैं आप लोगों को आज बता देना चाहती हूँ कि कभी भी ट्रिक्स, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब हम देते हैं, बैठते हैं तो सामने से हमें ट्रिक नहीं याद आती है। हमें देखना होता है कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी हमें इसका आंसर निकालना है। उस टाइम पे ट्रिक हम नहीं सोच पाते कि उन्होंने ये ट्रिक कैसे यूज़ किया था। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी आज आप लोगों को लास्ट में कि आप कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उसको पूरा सेंटेंस वाइज पढ़िए, ताकि उसको अपने माइंड में अच्छी तरह से भर लीजिए। और भरने के बाद अगर सामने से आपसे कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछ ले, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, फट से बोल दो हाँ इस टाइम पे हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था। ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तभी मैं बोलूँगी अपनी लाइफ में अगर आप कुछ हासिल करना चाहेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से करेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। बस मैं यही बोलूँगी, जो आपकी लाइफ में आपको इजी वे लगता है ना, इजी वे। और थोड़ा मैं बोलूँगी कभी भी किसी चीज़ को पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे सर्च करके बार बार ये शॉर्ट ट्रिक मत ध्यान दीजिए इस चीज़ का। अपना ट्रिक खुद बनाइए। जो भी हमको नहीं आता, इतना भी मैं बोलूँगी कि जो हम पढ़ते हैं ना, कभी हमारे लिए टफ़ नहीं होता, वो हमसे बड़ा नहीं होता, वो हमसे हमेशा छोटा होता है। डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में तोड़ मड़ोड़ के हम उसको अपने माइंड में भर ले, पूरी तरह से हमारे माइंड में वो छप जाए, वो अपने ऊपर होता है। तो मेरी बातों को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आज मैं जो आप लोगों से बात कर रही थी, होप सो आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा भी मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, ये आज वर्ड नहीं बोलना चाहिए कि लाइक शेयर एंड कमेंट करो, बट फिर भी मैं बोलूँगी प्लीज़ मेरी बातों को फॉलो करना। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।